आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुआं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो गैरसैंण को 25,000 करोड़ की सौगात, कर्मचारियों को बोनस। तो उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में इस धन से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। पटाखों पर एनजीटी की रोक। तो एनसीआर में 30 नवंबर तक बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। प्राथमिक शिक्षकों के 400 पदों पर भर्ती के आदेश। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों को तोहफा मिल गया है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षक के 400 पदों पर भर्ती करने के आदेश सोमवार को जारी कर दिए। प्रदेश में लंबे समय से रुकी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आखिरकार प्रारंभ हो गई है। 14 दिसंबर 2018 को शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मामले की सूचना के बाद बीते 7 अक्टूबर को हाईकोर्ट यह रोक हटाने के आदेश दिए। ये भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इससे डीएलएड प्रशिक्षितों को राहत मिली है। भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत इन युवाओं ने बीती 5 नवंबर को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की थी। मंत्री ने जल्द भर्ती करने का भरोसा जताया था। तो शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उक्त भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। जिलेवार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगने की कार्रवाई 20 नवंबर तक पूरी की जाएगी। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए गए सचिव ने बताया कि मार्च 2020 की सूचना के मुताबिक प्राथमिक सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों में से 14 दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में विज्ञापित किए गए पदों को घटाकर अवशेष बैकलॉग पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे पदों की संख्या करीब 400 है। ट्रक ने तोड़ा विद्युत पोल। बड़ोवाला में 16 घंटे बिजली गुल रही। तो बड़ोवाला क्षेत्र में सोमवार तड़के एक रफ्तार ट्रक ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी। इससे करीब 16 घंटे तक बिजली गुल रही। देहरादून से दिल्ली के लिए विस्तारा की उड़ान शुरू हो गई। तो दून वासियों के लिए अच्छी खबर है। विस्तारा एयरलाइंस ने भी देहरादून और दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू कर दी है। सोमवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून से दिल्ली के लिए विस्तारा की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। दोपहर 2:55 पर फ्लाइट से 49 यात्री दून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इसके 35 मिनट बाद दोपहर 3:30 पर यहां से विस्तारा की फ्लाइट 53 यात्रियों को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हुई। कुंभ मेले में चलेंगे 25 स्पेशल ट्रेनें। तो रेलवे भी कुंभ मेले की तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत 25 मेला स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा लक्सर और हरिद्वार के बीच स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं भी बेहतर की जाएंगी। हिमाचल के नंबर की कार से चेकिंग को निकले डीआईजी। तो रात्रि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी परखने के लिए उप महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी रविवार को आधी रात के बाद शहर को भ्रमण करने निकले। पुलिसकर्मी पहचान न सके इसके लिए उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और सरकारी वाहन की बजाय हिमाचल प्रदेश के नंबर की कार चयन किया। अच्छी बात यह रही कि डीआईजी जिन 2 पिकेट से गुजरे वहाँ पुलिसकर्मी सतर्क नजर आए। उन्होंने अच्छी तरह जाँच पड़ताल करने के बाद ही डीआईजी की कार को आगे जाने दिया। पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से खुश डीआईजी ने उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। दुर्लभ प्रजाति का ब्लैक शोल्डर काइट पकड़ा गया है। तो देहरादून के रानी पोखरी में एक दुर्लभ प्रजाति की चील मिली है। ब्लैक शोल्डर काइट नाम की यह चील उत्तर भारत में बेहद कम पाई जाती है। हरिद्वार में बालिका से दुष्कर्म व मारपीट पर आयोग सख्त। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट के मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी हरिद्वार को जांच के आदेश दिए हैं। मधुर संगीत और रंग बिरंगी रोशनी से चमका गांधी पार्क। तो राज्य स्थापना दिवस की संध्या पर महापौर ने किया गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन और योगा पार्क का उद्घाटन। एमबीबीएस छात्र ने की आत्महत्या। रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। तो दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवक रविवार को बिना बताए घर से चला था। सोमवार को उसका शव लच्छी वाला जंगल के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। चोरी की 2 घटनाओं का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 जोड़ी पायल, चांदी और सिक्के बरामद किए हैं। देहरादून में दीपावली पर 2 घंटे जलाए जा सकेंगे पटाखे। तो एनजीटी के आदेश के अनुपालन को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। व्यापारी बोले चालान काटने के बजाय मास्क बांटे पुलिस। तो देहरादून से खबर आई है।
शहर की दुकानों में बिक रहा एक्सपायरी डेट का सामान। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार लोग दीपावली के लिए मिठाई से ज़्यादा ड्राई फ्रूट आदि की वरीयता दे रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी होकर हैरानी होगी कि शहर की कई प्रतिष्ठित दुकानों में भी एक्सपायरी डेट की ड्राई फ्रूट बिक रहे हैं। यही नहीं, ब्रांड का नाम रैपर पर प्रिंट होने की बजाय स्टिकर चिपकाकर लिखा जा रहा है। त्योहारों में जांच परख कर ही खरीदें ड्राई फ्रूट। सरकार दे रही बुलावा, पुलिस थाम रही हाथ। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बहाने की जा रही है पंजीकरण की जांच से पर्यटकों को परेशानी हो रही है। कोचिंग सेंटर के अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही प्रवेश। तो करीब 8 महीने बाद आज से देहरादून में कोचिंग सेंटर खुल गए। खास बात यह है कि कोचिंग सेंटर के संचालक अभिभावकों की ओर से सहमति पत्र मिलने के बाद ही छात्र छात्राओं को संस्थान में प्रवेश देंगे। इसके अलावा कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। छात्र छात्राओं को सैनिटाइज लेकर आना होगा। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन का भी ख्याल रखना होगा। देहरादून में तकरीबन 300 कोचिंग सेंटर हैं। इनमें से अधिकतर करणपुर, राजपुर रोड और GMS रोड पर हैं। पहली काउंसलिंग को पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। तो नीट UG की स्टेट काउंसलिंग के प्रथम चरण के तहत पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 3 पूर्व कैडेट ने दोहराया इतिहास। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 3 पूर्व कैडेट के नाम कॉलेज का नाम ऊंचा किया है। इन पूर्व कैडेट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की पासिंग आउट परेड में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल लाई गई युवती। तो 7 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती कराई गई युवती की रविवार देर रात मौत हो गई। उसकी मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो गई। तो बदलते मौसम में कोरोना ने फिर रंग बदलना शुरू कर दिया है। न केवल नए मामले सामने आ रहे हैं बल्कि मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को भी प्रदेश में 10 कोरोना की मरीजों की मौत हो गई। नशा युवा पीढ़ी के लिए खतरा, सौदागर का करना होगा नाश। तो राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में राज्यपाल ने दी रैटिक परेड को सलामी। शिक्षकों के 400 पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं खबर आई है फसल सुरक्षा के लिए घेर बाढ़ का कवच। तो विषम भूगोल और 71.5% वन भूभाग वाले उत्तराखंड वन्य जीव अब फसलों के दुश्मन नहीं बनेंगे। विंसर में महिला संघ ठहरे थे विधायक नेगी। तो दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी के खिलाफ जांच टीम को एक और अहम सबूत मिला है। रविवार की जांच के बाद पता चला कि पीड़िता को लेकर विधायक विंसर स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरे थे। गुलदार पिथौरागढ़ में आदमखोर गुलदार ढेर मिली राहत। तो 6 साल की मासूम को निवाला बनाने वाला आदमखोर गुलदार ढेर हो गया। शिकारी जॉय हुकील ने रविवार देर रात उसे एक ही गोली में मार गिराया। ग्राफिक एरा में 1 दिसंबर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। बात करते हैं विकास नगर की खबरों की। तो पचवा दून में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। पचवा दून में युवती समेत 6 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं बात करते हैं रुड़की खबरों की। तो रुड़की से खबर है जहां पे जर्मनी की महिला ने रिटायर फौजी से 1,30,000 रुपये ठगे हैं। तो दिल्ली के एक व्यक्ति के खाते में जमा कराई गई है रकम। खबर है मंगलोर से जहाँ पे रिफिलिंग करते समय हुआ था दुकान में धमाका। तो मिठाई की दुकान में रिफिलिंग करते समय धमाका हुआ था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। पुलिस को बेसमेंट के मलबे में रिफिलिंग करने का उपकरण बरामद हुआ है। इस बात की जांच हो रही है कि सिलेंडर फटा था या फिर रिफिलिंग के दौरान गैस लीक होने के बाद गैस में दबाव से धमाका हुआ था। बात करते ऋषिकेश की खबरों की। तो ऋषिकेश में भी राज्य स्थापना दिवस पर शहीदों को याद किया गया। कोटद्वार की खबरों की बात करें तो सरकार दे रही पर्यटकों को बुलावा, पुलिस थाम रही कदम। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बहाने किए जा रहे हैं पंजीकरण। गढ़वाल की खबरों की बात करते हैं तो ऑनलाइन लाखों रुपए उड़ाने में 2 गिरफ्तार। तो साइबर ठगों ने चिन्याली सौंड के युवक के बैंक से उड़ाए थे 2.91 लाख। तो चिन्याली सौंड के युवक के बैंक खाते से ऑनलाइन लाखों रुपए उड़ाने में पुलिस ने 2 युवकों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है।
समर्थन में निकली वाहन रैली। तो श्रीनगर से खबर है जहां पे भाजपा युवा मोर्चा में नवनियुक्त प्रदेश मंत्री डॉक्टर सुधीर जोशी के समर्थन में सोमवार शाम युवा रैली निकली। ऑनलाइन होगा विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है जहां पे कोरोना महामारी की मार के कारण गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह भी वर्चुअल मोड ऑनलाइन पर आयोजित किया जाएगा। वही खबर है जोशीमठ से दुर्घटनाग्रस्त इनोवा मिली यात्री लापता। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेया पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त इनोवा कार से लापता हुए यात्रियों की खोजबीन के लिए ऋषिकेश की गोताखोर की टीम जोशीमठ पहुंची। इस टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अलकनंदा नदी में दुर्घटनाग्रस्त से कुछ दूरी तक तलाशी अभियान चलाया। हालांकि लापता व्यक्तियों का कोई पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू टीम को अलकनंदा नदी में दुर्घटनाग्रस्त वाहन बरामद हो गया है। वाहन के अंदर कोई भी न मिलने से आशंका जताई जा रही है कि कार सवार व्यक्ति अलकनंदा के तेज बहाव में बह गए होंगे। राज्य आंदोलनकारियों को राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया। सीएम तक पहुंचा विकास की मौत का मामला। तो गोपेश्वर के निकट सगर गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में गए पपड़ियाड़ा गांव के युवक विकास पवार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से सहरसा के लिए पूजा स्पेशल आज। तो स्पेशल ट्रेन के स्लीपर के अलावा 3 वातानुकूलित कोच भी शामिल किए गए हैं। लूट के सामान समेत 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तो खबर है लक्सर से। सामान न मिलने पर भड़के आंदोलनकारी। तो ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की गेट पर रोकी जिलाधिकारी और एसडीएम की गाड़ी। वहीं बड़ी खबर है यह हरिद्वार से जहां पे बालक से कुकर्म का प्रयास 2 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बालक के साथ कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया। नौकरी का झांसा देकर के 12,500 रुपये ठगे गए हैं। तो रानीपुर हरिद्वार से खबर आई है जहां पे रानीपुर क्षेत्र का एक युवक एयरलाइंस कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी के झांसे में धोखाधड़ी का शिकार हो गया। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अवैध शराब के अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। तो हरियाणा में तस्करी कर अल्मोड़ा जिले में पहुंचा दी थी प्रतिबंधित दारू। वहीं जंगलों में धधकी आग, वातावरण में धुंध हो गया। तो बागेश्वर से खबर आई है अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों का प्रदर्शन। तो अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस पर स्कूलों में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। बागेश्वर में 2 छात्र निकले कोरोना संक्रमित। तो विक्टर मोहन जोशी राजकीय इंटर कॉलेज में 2 छात्र कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग पर विद्यार्थी मुखर। तो 160 सीटें अतिरिक्त बढ़ाने व ऑफलाइन प्रवेश देने की मांग उठाई है। वहीं खबर है प्रवक्ता भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करे सरकार। तो बीते वर्ष प्रवक्ता भर्ती में शामिल हुए युवाओं ने वेटिंग लिस्ट जारी कर नई भर्ती से पहले उन्हें तैनाती दिए जाने की मांग की है। 348 ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को बीएड की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बात करते नैनीताल की खबरों की। तो जमरानी बांध मांगों पर लगाई मुहर। तो एसआईए कमेटी के विशेषज्ञों ने किया विस्थापित की मांगों पर मंथन। 15,000 रुपये के लिए साथी पर झोंका फायर। तो खबर रामनगर जहां पे रुपयों के लेन देन के चलते एक युवक ने तमंचे से दोस्त पर गोली चला दी। हरिद्वार पहुंचने के बाद कहा मैं संक्रमित हूं। तो हल्द्वानी नगर निगम में कार्य करने वाला कोरोना संक्रमित सफाई कर्मी चला गया हरिद्वार। सामने आई बड़ी लापरवाही। वॉल्वो में ऑनलाइन बुक हो सकेगा यात्रा का टिकट। तो खबर है हल्द्वानी से। पेड़ से लटकती मिली विवाहिता की लाश। तो खबर है नैनीताल से जहां पे हनुमानगढ़ी के पास सोमवार सुबह महिला का शव पेड़ से लटकता मिला, जिसे देख शहर में सनसनी फैल गई। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो भाईचारे के साथ करेंगे राज्य का विकास। तो 21वें स्थापना दिवस पर सीमांत जिले में विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार आएगी बर्फबारी की बहार। तो बर्फबारी के लिहाज से इस बार शीतकाल बहार लेकर आएगा।
बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो गला रेत आत्महत्या का प्रयास। तो विकास खंड में एक गांव के 47 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार तड़के अज्ञात कारणों से चलते धारदार हथियारों से गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास किया। ट्रांजिट कैंप में युवक को गोली मारकर बाइक लूटी गई है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे डिबडिबा निवासी टुक टुक चालक को ट्रांजिट कैंप में गोली मारकर बाइक लूट ली गई। पड़ोसी किराएदार ने उड़ाए थे लाखों की जेवरात। तो और भाजपुर से खबर है, जहाँ पे कमरे के ताले तोड़कर लाखों की जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है। हेडफोन बना कॉल ट्रेन से कटकर युवक की गई जान। तो ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीभत्स था कि युवक का सर धड़ से अलग हो गया। वहीं शरीर के कई टुकड़े ट्रैक पर कई मीटर तक बिखरे पड़े मिले। देर रात हादसे के बाद पुलिस ने छत-विच्छेद शव दुर्गेश राम छत-विच्छेद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहीद के भांजे को दिलाई नौकरी। तो खटीमा से खबर आई है।